जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मंत्रों के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में मंत्रों को लेकर के गलत गलत धारणाएं बनी हुई हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम मंत्र का जप करेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। उनको ये लगता है कि अगर हम मंत्र का जप करेंगे तो हम एग्जाम्स में बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे। उनको ये लगता है कि अगर हम मंत्र का जप करेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बिना कुछ किए हुए। तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा है आप सभी के मन में। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। मंत्र के जप से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जप करें, हम कर्म ना करें, या फिर हम एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं, हम एग्जाम्स के लिए स्टडी ना करें, हम एग्जाम्स के लिए लर्निंग ना करें, हम एग्जाम्स के लिए हार्ड वर्क ना करें, या फिर हम पढ़ाई ना करें, स्टडी ना करें और सिर्फ मंत्र का जप करके हम पास हो जाएं, तो ऐसा असंभव है। दुनिया की कोई ताकत आपको पास नहीं करवा सकती अगर आप पेपर में कुछ भी ना लिख के आओ। ठीक है, आप ये सोचो कि हम मान लीजिए माता सरस्वती विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हम माता सरस्वती की साधना कर लें, हम माता सरस्वती के मंत्र का जप कर लें, हम माता सरस्वती की सिद्धि प्राप्त कर लें, तो हम एग्जाम्स में बिना कुछ पढ़े ही, बिना कुछ लिखे ही पास हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम्स में पास होना है तो आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर साथ में आप माता सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं साथ में, तो आपको ऐसी सफलता प्राप्त होगी कि शायद ही किसी को प्राप्त हुई हो। ठीक है, माता सरस्वती की साधना करने से क्या हुआ कि आपकी बुद्धि में प्रखरता आएगी, आपकी बुद्धि में तीव्रता आएगी, आपकी वाणी में प्रभाव आएगा, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, आपकी बुद्धि आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। आप जो पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। एग्जाम्स करते वक्त आपने जो कुछ भी याद किया है वो सब कुछ आपके माइंड में, आपके सामने ऐसे सब कुछ आ जाएगा जैसे आपने कितने सालों पहले आपने ये चीज पढ़ी हो और ये चीज तुरंत फट से आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो मंत्रों का जप करने से मंत्र हमें सहायता करते हैं हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी कर्म करना पड़ता है, हमें भी हार्डवर्क करना पड़ता है। तो अगर आप स्टडी के क्षेत्र में हैं, आप ये चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट आए हमारे, हम एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो इसके लिए आप माता सरस्वती के मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ में आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, लर्निंग भी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, हम अरबपति बन जाएं सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जप करने से, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मंत्र का जप करने से आपको सहायता मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, माता लक्ष्मी वैभव की देवी है, ऐश्वर्य की देवी है। वो आपको धन संपदा इत्यादि प्रदान भी करती हैं, लेकिन किस रूप में प्रदान करेंगी? आपने तो कोई ऐसा मार्ग बनाया ही नहीं है, आपने तो कोई ऐसा रास्ता बनाया ही नहीं है कि जिस मार्ग से आपको धन की प्राप्ति हो सके। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ माता लक्ष्मी की साधना करने से हमको सफलता मिल जाए, हमको धन प्राप्त हो जाए, तो ऐसा असंभव है। माता लक्ष्मी की मंत्र साधना आपको इतना ज्यादा धनवान बना सकती कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई मार्ग बनाना पड़ेगा जहां से आपके पास धन आ सके। उदाहरण के तौर पे आप कोई काम कर सकते हो, आप कोई जॉब कर सकते हो, आप कोई बिजनेस कर सकते हो, और तब आप माता लक्ष्मी की साधना करो, वहां से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपका काम इतना अच्छा चलने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक कार्य होते हैं। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मंत्र जो है वो आपको सपोर्ट करता है, आपको सहयोग करता है। लेकिन आप ये सोचो कि सिर्फ मंत्र के जप से सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको मंत्र का जप भी करना पड़ेगा, आपको उस फील्ड से रिलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मान लो आप डांसर बनना चाहते हो, ठीक है, और आप ये सोचो कि हम मंत्र का जप करके हम डांसर बन जाएं, तो ऐसा असंभव है। ठीक है, आप मंत्र का जप भी करेंगे और साथ में आप डांस की ट्रेनिंग भी लेंगे, डांस की क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे, तभी आप एक बेहतर डांसर बन पाओगे। तो इसीलिए मंत्र आपको सपोर्ट करता है, मंत्र आपको सहयोग करता है, मंत्र आपको
मंत्र की जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी आपके कार्य में आपको सपोर्ट देती है, सहायता देती है, आपके रास्ते में आने वाले विघ्नों को दूर करती है, आपके जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं, कोई व्यक्ति बाधक ना बन जाए, कोई व्यक्ति तंत्र ना करवा दे, कोई व्यक्ति कोई चीज ना छुड़वा दे आपके ऊपर, या कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति जो आपके लक्ष्य में आपको नुकसान पहुंचा रही हो, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने ना दे रही हो, तो आपके जो मंत्र की ऊर्जा है वहां पर काम करती है। इसके साथ में आपके मंत्र की ऊर्जा आपकी जो आप कर्म कर रहे हो और उसमें जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें एक अलग ही तीव्रता ला देती है, जिससे कि आपको सफलता भी मिल जाती है, आपके काम भी बन जाते हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसा मत सोचना कभी भी, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जप करें एक साधक बनने के लिए। हाँ, अगर आप एक साधक बनना चाहते हैं, आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिर्फ अगर मंत्र का जप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्र है ही इसी चीज का। समझ गए आप? कोई साधक है, उसको सिद्धि प्राप्त करनी है। मान लीजिए कोई साधक है, उसको वो भगवान विष्णु का भक्त है और उसको भगवान विष्णु के दर्शन करने हैं, तो भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए उसको भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना पड़ेगा। इसके साथ में उसको अलग से कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के मंत्र का जप करके, उसका पुरस्चरण करके, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करके भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से अगर आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना चाहते तो आप हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे। लगातार जप करने से आपको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और जो बाकी की चीजें वो अलग फील्ड की चीजें हैं, उस अलग फील्ड की चीजों में आपको बेहतर करने के लिए उस फील्ड से जुड़ी हुई चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप सिंगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको अपने जो सिंगिंग के गुरु होते हैं उनके पास जाकर के उनसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वहां पर आप जो स्वर होते हैं, उन सभी चीज़ों का जो भी ज्ञान होता है उसकी फील्ड में वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आपको डांसर बनना तो आपको डांसिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आप IAS IPS बनना चाहते तो वहाँ पर जाकर के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। आप डॉक्टर बनना चाहते तो वहाँ पर जाकर के आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो हर फील्ड की अपनी अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो अध्यात्म की फील्ड है ये अलग फील्ड है और बाकी सारी चीजें वो अलग फील्ड है। तो अलग फील्ड की चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको उस फील्ड से जुड़ी हुई सारी चीजें करनी पड़ेंगी, सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। साथ में आपको सपोर्ट मिले, आप सफलता प्राप्त करते ही चले जाओ, आपको कहीं पर भी कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना बने आपके रास्ते में। इसके लिए आप साथ में मंत्र का जप कर सकते हैं, गुरु से मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र का जप करिए। या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके कुल देव हैं, वो क्या होता है कि हमारे रास्ते की बाधाओं को दूर करते हैं, तो इसीलिए इनकी मंत्र साधना यहाँ पर करी जाती है। हाँ, अगर आप एक साधक हैं तो आप मंत्र का जप करिए, आपको इसी में आपको आगे उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और आपके चक्र भी जागृत होंगे, आपको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त होगी, आपको प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है, आपको जो मैंने बात समझाई है वो समझ में भी आ गई होगी। तो इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और आप में से बहुत सारे लोग साधक हैं, मेरी वीडियो ज़्यादातर साधक ही देखते हैं। ठीक है, और भक्त भी देखते हैं और भी बहुत सारे लोग देखते हैं जो तरह तरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि आपके मन में जो एक गलत धारणा बनी हुई है मंत्र को लेकर के कि हमें सब कुछ मंत्र से ही प्राप्त हो जाए, सब कुछ मंत्र से प्राप्त नहीं होता। मंत्र से आपको एक ऊर्जा मिल जाएगी, वो ऊर्जा आपको आपके कार्य में सफलता दिलवाने के लिए कार्यरत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपके इष्ट देव हैं, अगर आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करेंगे तो आपके इष्ट देव आपको सपोर्ट देंगे कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहां पर आपको सफलता मिल जाए, कोई आपके रास्ते का बाधा ना बने, कोई आपके रास्ते का कांटा ना बने, कोई आपका शत्रु ना बने। आपको उस फील्ड में कहां पर बाधा आ रही है, कहां पर रुकावट आ रही है, वो सारी चीजें आपके इष्ट देव देख लेंगे। बाकी आगे तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। ये विश्व जो है ये कर्म प्रधान है, यहाँ पर कर्म तो करना ही पड़ता है। तो यही बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। ठीक है मित्रों, चलता हूं। जय माता दी।